उन्होंने 2 साल पहले एक शराब घोटाला करके हमारा नाम बदनाम करने की कोशिश की। वो है 8 एकड़ के एक जमीन पर आपने भव्य बंगले का निर्माण कर दिया, यानी 4 बंगले जो थे उनको तोड़कर एक बड़ा बंगला बनाया गया। क्योंकि याद कीजिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि अब बंगला लेने की जरूरत क्या है, ये परसेप्शन बना देंगे, नोटबंदी से सारा काला धन वापस आ जाएगा। पर असली में लोग मर गए कि भाजपा के आरोप, भाजपा को मुबारक, उनको गलत जेल डाल दे, उनको गलत कोर्ट में डाल दे। 89 करोड़ कैसे हो गए? अभी भी गोल गोल जलेबी मत बनाइए। सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं मैं, बहुत लगता है जाए कोर्ट के अंदर, अगर लगता है कि एजेंसी नहीं जाए कोर्ट के अंदर, कोर्ट। प्रियंका जी, लालू प्रसाद यादव भी अपना मुंह छिपा रहे हैं कि इतने बड़े भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल उनको भी पीछे छोड़ चुके हैं। एक वीडियो है, अरविंद केजरीवाल जी आशुतोष जी के साथ में थे और सुनिए आशुतोष जी को उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था। अब मैं शुरुआत जो है वो मैं प्रियंका कक्कड़ आपके साथ करना चाह रही हूँ। मुसीबतें ऐसी आ गई हैं कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सत्ता तो चली गई, अब कानूनी शिकंजा भी कस रहा है। पिताजी, ऐसा नहीं है। डबल इंजन सरकार कभी भी गवर्नेंस के लिए नहीं जानी जाती, सिर्फ झूठे परसेप्शन बनाती है, झूठी बातें करती है, इसलिए जानी जाती है। अच्छा, अब इन्होंने 2 साल पहले एक शराब घोटाला करके हमारा नाम बदनाम करने की कोशिश की। कोई इनको प्रमाण नहीं मिला आज तक। कहीं ईडी सीबीआई को कोर्ट से फटकार पड़ी जबरदस्त, और जब अब वो मामला खत्म हो गया तो अब ये शीशमहल लगे हुए हैं। हम की असलियत पता है क्या? इनको प्रॉब्लम इससे नहीं है, इनको करप्शन से तो बिल्कुल नहीं। आप मेरे को पूरी करने दीजिए प्रियंका, क्योंकि आप जिस बात, सुनिए ना, आप जिस बारे में बात कर रही हैं, आज हम उसकी बात अभी कर नहीं रहे हैं। अभी कितना आलिशान आपने बनाया, कितने पैसे वहां लगे, बात उसकी नहीं है। आज जिस रिपोर्ट की, जिस पर जांच और एक्शन की बात हो रही, बात मैं उसकी कर रही हूं। वो है 8 एकड़ के एक जमीन पर आपने भव्य बंगले का निर्माण कर लिया, यानी 4 बंगले जो थे उनको तोड़कर एक बड़ा बंगला बनाया गया। अभी जांच तो इसको लेकर हो रही, कितना आलिशान बनाया, क्या क्या वहां है या नहीं है, वो तो अलग एक मुद्दा है। लेकिन आज का मुद्दा ये है, क्या जो सारे नियम थे उनको ध्यान में रखते हुए काम किया गया, या 4 बंगले वाकई तोड़कर बड़ा बंगला बनाया गया? क्योंकि याद कीजिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि अब बंगला लेने की जरूरत क्या है। वो कहते थे छोटा बंगला लेंगे। छोटा छोड़िए, आप 4 बंगले और मिलाकर बड़ा बंगला बना रहे हैं। सही खेल गया बहन। अर्पिता जी, मैं उम्मीद करूंगी आप इतने ही सवाल बीजेपी से भी जरूर करेंगी कि अरे मैम, ये आप पे सवाल है ना। 7 दिन हो गए, क्यों दिल्ली में पावर कट लग रहे हैं? तुमने नहीं, एक सेकंड ना, मैं कर रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। हाँ। मैं जवाब दे रही हूँ। और जब मैं सत्ता में थी तब भी मुझसे जवाब थे, जब मैं विपक्ष में हूँ तब भी मुझसे जवाब है। ये परसेप्शन बना देंगे, नोटबंदी से सारा काला धन वापस आ जाएगा, पर असली में लोग मर गए लाइन में खड़े होके, और सारा काला धन इनके पूंजीपति मित्रों का ब्लैक टू व्हाइट हो गया। ये पूरी भूमिका बना देंगे, अरे हमारे पास इंटायर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में, पर असल में डिग्री नकली होगी। ये भूमिका, अब इन्होंने कहा 500 रुपया, अब ये इनको जो करना कर ले, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनके पास है ना, कर लो, लगा दो फिर से लोग पीछे। तुमने सारी नकारात्मकता ये रखी हुई है, इनसे पूछो इनको। अगर इनकी आपको बात बताऊं, इन्होंने, उनकी बात नहीं जानी ना मैम, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए 40 एकड़ का, सुनिए ना। अरे सुनिए तो मैम, पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर लूं, उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। मैं एक चीज समझना चाह रही हूं, क्योंकि आप प्रवक्ता के तौर पर आई हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन लेकर आई होंगी कि क्या 4 बंगलों को तोड़कर एक बड़ा बंगला बनाया गया है, जो तय मानक थे, मापदंड थे, उनको तोड़ा गया है? आप ये बता दीजिए। उसके बाद आगे सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगी, क्या इस पर सियासत है? देखिए, ऐसा है कि भाजपा के आरोप, भाजपा को मुबारक, उनको गलत लग रहा है जेल डाल दे, उनको गलत लग रहा है कोर्ट में डाल दे। कोर्ट में हमें क्लीन चिट मिलेगी, मेरे बोलने ना बोलने से आपको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ गया। नहीं, आप ये कह दीजिए ना कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। अरे आप ये क्यों नहीं कह रहे डंके की चोट पर कि हमने सिर्फ अपने घर को ठीक ठाक रहने लायक बनाया, खत्म हो जाते? आप ये नहीं कह रहे ना। अर्पिता 4 बंगले तोड़े गए, बड़ा एरिया लिया गया, तय मानकों का पालन हुआ या नहीं हुआ? आप इतनी बार मुझे टोकेंगी, सुनिए, मैं आपको एक जवाब नहीं मिलेगा तो मुझे रोकना पड़ेगा ना मैम। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, दे रही हूँ जवाब। आप थोड़ा, आपने मेरे को अब तक 5 बार टोका। देखिए, आप उस पर नहीं बोल रही प्रियंका जी, आप उस पर नहीं बोल रही जो मैं सवाल आपसे लद्दाख में अपने गवर्नर के लिए 40 एकड़ जमीन कब्जा ली है। नेगेटिव परसेप्शन किस व्यक्ति के खिलाफ बनवा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जिनकी अपनी टोटल एसेट्स कम हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए, जिनके नाम पे ना कोई गाड़ी ना कोई बंगला। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जिन्होंने विकसित देशों में क्या होता है, मैं फिर आपको मीडिया क्वेश्चन करता है कि बताओ भाई, तुम्हारे
भाजपाइयों तुम्हारे मंत्री ठीक, एक प्रियंका एक जी, बात पूरी आप करने देख- दीजिए आप देखिए ना, कि आप बताओ देखिए, मैं आपको तुम्हारे जितनी बार मंत्रियों टोक रही के हूं, आप मेरे सांसद सवाल का रहते जवाब हुए नहीं दे रही, इसलिए 19 मुझे आपको करोड़ से रोकना पड़ 89 रहा है। करोड़ कैसे हो आप गए? अभी भी गोल गोल जलेबी मैंने मत सब बनाइए, जवाब मैं दिया है। सिंपल तो सा आपको सवाल ये सुनेंगे पूछ रही नहीं। हूँ। मैं बहुत सिंपल सा फिर दोहरा देती मैं हूँ। जलेबी नहीं बना सुनिए ना, रही, प्रियंका जी, आपको अरे सुन ठीक नहीं है, रहे। इतना नाराज नहीं होना मैम, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से दोहरा देती हूँ, फिर से दोहरा देती हूँ मैम, कोई बात नहीं। नाराज नहीं हो रही, आप अरे अपने ठीक। वर्ड्स ऐड मत कीजिए। नहीं, आपको ऐड ही नहीं कर रही, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जिसका मुझसे जवाब सवाल नहीं मिल कीजिए। रहा है। ठीक है, मैं आपकी फिर से बड़ी पर्सनल ओपिनियन विनम्रता के साथ प्रियंका जी, आप उसको आगे पीछे फैलाइए, ये चुप है। समझ गई पर मैं। मुझसे मत कीजिए। ठीक है, आप आगे प्रियंका पीछे जी, फैलाइए जो प्रचार करना है। मुश्किल है, मैं ना? समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर दोहरा देती हूँ प्रियंका जी। क्या ऐसा है कि 4 बंगले तोड़कर एक बड़ा बंगला बनाया गया, जो तय मानक थे उसका वो पालन नहीं किया गया? ये मैं आखिरी बार इस उम्मीद से पूछ रही हूँ कि शायद मुझे इसका जवाब मिल जाए। नहीं देना चाहे आप, उसके लिए भी मैं आपका इस स्वागत है। आरोप को सिरे से खारिज कर करती रहे हूँ। ठीक। आई होप आपको सुन जाए। बा- 8 मार्च को 2500 रुपया हर महिला के अकाउंट में होगा। ठीक है। दिल्ली की वो कब देंगे? इनसे ठीक है। पूछिए 500 ओके। रुपए का सिलेंडर दिल्ली के लोगों को कब मिलेगा? ठीक होली है। आ रही है, इन्होंने होली का वादा किया है ना। हाँ। कर ली अपनी नकारात्मक मैम राजनीति। देखिए, वादे की क्या है, वादे तो यही थे कि यमुना भी साफ हो जाएगी, वादे थे कि यहाँ फर्स्ट क्लास सड़कें बन जाएंगी। जनता ने देखा, आपने नहीं पूरे कि दूसरी भी सरकार ले आए। मैया की अब कसम उनको भी दिखाई समय थी। दीजिए थोड़े दिन, वो भी गंगा देखते हैं मैया कि क्या की करेंगे, फिर कसम उनसे भी खाई, सवाल, क्योंकि जो 40,000 सरकार में करोड़ होगा आ गए। उसको जवाब देना होगा प्रियंका, चाहे वो आम उनसे आदमी सवाल पार्टी हो, पूछिए, चाहे वो हरियाणा में क्यों बीजेपी नहीं हो। किया अभी तक? ठीक तो है, अब मैं पूछिए। जरा जवाब ले लूं पूछिए, यहाँ पर। हरियाणा के वादे अभी तक प्रदीप पूरे नहीं भंडारी हुए, जी, पूछ ठीक है मैम, आप मत बताइए मुझे क्या पूछना है, रुक जाइए ना प्रियंका प्लीज। प्रदीप भंडारी जी, जी। कई आरोप वो लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिनके आलीशान घर बने, लेकिन उनके यहाँ कभी जांच की टीम गई नहीं। आप चेक करवाएंगे, केवल अरविंद केजरीवाल को आप टारगेट कर रहे हैं। और वो ये भी कह रही है, एलजी का जो आरोप लगा रही है कि 40 एकड़ जमीन जो हथिया ली गई, बड़े बड़े आरोप लगा रही है। मैं कह रहा हूं ये अधिवक्ता है, जाए कोर्ट के अंदर। अगर लगता है कि एजेंसी नहीं जाए कोर्ट के अंदर, कोर्ट मॉनिटर प्रोब ऑर्डर करे, पर नहीं करेंगी। एक भी एफआईआर नहीं दाखिल करेंगी, क्योंकि झूठ बोलने की बात करती है। एज अ लॉयर इन्होंने एक भी कोर्ट के अंदर जो है बता दीजिए पिटीशन दाखिल करी हो तो मैं मान जाऊं, क्योंकि इनको पता है ये भ्रष्टाचारी थे, हैं और रहेंगे। ये रहा 14 अक्टूबर की कंप्लेन। 14 अक्टूबर के बाद में सीपीडब्ल्यूडी के पास गया, सीपीडब्ल्यूडी ने फैक्चुअल रिपोर्ट दाखिल करी और फैक्चुअल रिपोर्ट के बाद में सीडीवीसी ने बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तथ्यात्मक रूप बात करना चाहता हूं। भाई ये रहा लालू प्रसाद यादव। प्रियंका जी, लालू प्रसाद यादव भी अपना मुंह छिपा रहे हैं कि इतने बड़े भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल उनको भी पीछे छोड़ चुके हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा करा था, 0 टॉलरेंस होगा आम आदमी पार्टी और आपदा के भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनके हर स्कैम, एसआईटी बनाएंगे, हर चीज करेंगे। तो हम अपने मैनिफेस्टो का वादा पूरा कर रहे हैं। और अभी से मत घबराओ प्रियंका कक्कड़ जी, अभी तो 2026 करोड़ का शराब घोटाला है जिसकी सीएजी रिपोर्ट आपने दाखिल नहीं करी। 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला है जिसमें आपके अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। 70,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला है जिसके अंदर वो जेल जाएंगे। इसके अंदर 229 करोड़ का स्मोक टॉर घोटाला है जिसमें वो जेल जाएंगे। 7,000 करोड़ का यमुना क्लीनिंग स्कैम है जिसमें वो जेल जाएंगे। 5,000 करोड़ का डीटीसी स्कैम है जिसमें वो जेल जाएंगे। 18,500 करोड़ का डिस्कॉम स्कैम है, जेल जाएंगे। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने जनता के पैसे को लूटा। और ये आलिशान शीश में बनाया, 10 सेकंड बताऊंगा। और ये मेरे साथ में एक वीडियो है, अरविंद केजरीवाल जी आशुतोष जी के साथ में थे और सुनिए आशुतोष जी को उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था। ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। चल झूठा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा, क्या बोला कि मैं ना बड़ा बंगला लूंगा, ये एफिडेविट में दाखिल करा था, ना बड़ी गाड़ी लूंगा। और जब आज इनके भ्रष्टाचार पे जांच हो रही है तो इनको मिर्ची लग रही है। अरे अभी तो सरकार बनना शुरू हुआ है प्रियंका जी, आगे आगे देखिए क्या होता है। नहीं, एक एक पाई का पैसा लेंगे। प्रदीप, कोई लेकिन interruption नहीं वो होगा, जो कोई 40 सवाल एकड़ नहीं वाली होंगे जिक्र कर और रही है, वो चिल्लाएंगे और ये। मुख्यमंत्रियों का भी नाम ले मैं रही है। कह रहा हूं ना, जाए कोर्ट में। अगर उनको लग रहा है कि हम लोग नहीं कर रहे, कोर्ट जो है देश के अंदर कोर्ट मॉनिटर प्रोब ऑर्डर कर सकता है, किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ऑर्डर कर सकता है अगर इनके पास तथ्य। जाइए। क्यों? क्या हुई?